हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एक्वस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा इस आईपीओ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ की टाइमलाइंस, लॉट साइज, आईपीओ रिजर्वेशन, किस पोर्शन के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है, प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ एंड रिस्क और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कंपनी की जीएमपी और ब्रोकर्स रिव्यू। तो फ्रेंड्स, अब अपन एक्वस लिमिटेड कंपनी के बारे में देखते हैं कि क्या काम करती है ये कंपनी। एक्वस लिमिटेड कंपनी 2000 में शुरू हुई थी। यह एक इंडियन कंपनी है जो एरोस्पेस सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेट करती है जहां एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, इंटीरियर, कार्गो पार्ट, स्ट्रक्चर्स और असेंबली बनाने का काम करती है। टाइम के साथ साथ कंपनी ने एरोस्पेस के अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी एंटर किया है और प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है। वहीं कंपनी 30 सितंबर 2025 तक कंपनी ने एरोस्पेस के लिए 5000 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि सिंगल एसले, एयरबस 220, एयरबस 320 और बोइंग 737 में यूज होते हैं। और वहीं लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट्स एयरबस 330, एयरबस 350, बोइंग 777 और बोइंग 787 में यूज होते हैं। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 1892 फुल टाइम एम्प्लॉइज और 1834 कॉन्ट्रैक्टुअल एम्प्लॉइज हैं। वहीं कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो एरो सेगमेंट में कंपनी इंजन पार्ट्स, पाइलोन पार्ट्स, असेंबली, एक्विजिशन पार्ट्स, विंग फ्यूल्स, फोरेज एंड लैंडिंग सिस्टम, लैंडिंग गियर्स और इंटीरियर पार्ट्स बनाती है। और वहीं कंज्यूमर सेगमेंट में बात की जाए तो प्लास्टिक सेगमेंट में कंपनी आउटडोर टॉयज और व्हीकल टॉयज बनाने का काम करती है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में नॉन स्टिकी कुकवेयर्स जैसे नॉन स्टिकी पेन्स और फ्लाइंग पेंस बनाने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से और क्लोज हो जाएगा 5 दिसंबर को। कंपनी की लिस्टिंग 10 दिसंबर को हो जाएगी। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर्स। इश्यू प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 118 से 124 रुपए पर शेयर्स। एक लॉट में 120 शेयर्स रखे गए हैं कंपनी द्वारा और कंपनी का सेल टाइप है दोनों ही फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल। कंपनी का टोटल इश्यू साइज है 921 करोड़, जिसमें से फ्रेश इश्यू 670 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल है 251 करोड़ का। कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए 11 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है। आईपीओ का इश्यू टाइप है बुक बिल्डिंग। वहीं कंपनी की लिस्टिंग दोनों ही एनएससी और बीएससी पे होगी। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी का आईपीओ आने से पहले 61 करोड़ शेयर्स हैं। वहीं कंपनी के जो फ्रेश इश्यू में कंपनी ने शेयर्स इंक्रीज किए हैं उनको एडजस्ट करके कंपनी के आईपीओ आने के बाद में शेयर्स हो जाएंगे 67 करोड़। तो फ्रेंड्स, आईपीओ की टाइमलाइंस के बारे में देखा जाए तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 5 दिसंबर को। आईपीओ का अलॉटमेंट 8 दिसंबर को आ जाएगा। अगर आईपीओ अलॉट हुआ तो 9 दिसंबर को अपने शेयर आ जाएंगे, वरना जो अमाउंट अप्लाई किया था वो रिफंड हो जाएगा 9 दिसंबर को। कंपनी की लिस्टिंग 10 दिसंबर को है। यूपीआई मैंडेट सेट करने का लास्ट टाइम 5 बजे तक है, 5 दिसंबर को। अगर इससे पहले पहले अप्लाई किया तो सक्सेसफुली एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी, वरना तो रिजेक्ट कर दी जाएगी एप्लीकेशन। वहीं आईपीओ के लॉट साइज के बारे में डिस्कस किया जाए तो रिटेलर के लिए एक लॉट में 120 शेयर्स रखे गए हैं जिनका अमाउंट 14,820 बनता है। रिटेलर 13 लॉट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है। वहीं स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लॉट अप्लाई करने होंगे जिसमें शेयर्स बनते हैं 1680 और अमाउंट बनता है 2,08,000। वहीं बिग एचएनआई के लिए 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा जिसमें शेयर आएंगे 8160, अमाउंट बनता है 10,11,000। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईबीज के लिए 75% का कोटा रखा गया है, रिटेलर के लिए ओनली 10%,
और एनएनआईज के लिए 15% का नेट कोटा रखा गया है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर के पास 64.48% शेयर्स हैं और आईपीओ आने के बाद में 59.05% शेयर्स बच जाएंगे। कुछ ऑफर फॉर सेल के द्वारा कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपना कुछ स्टेक निकाल रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। तो फ्रेंड्स, एक्वस लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो कंपनी के पास 2023 में 1321 करोड़ के एसेट्स थे, 2024 में 1822 करोड़ के एसेट्स, वहीं कंपनी के 2025 में 1859 करोड़ के एसेट्स शो किए गए हैं और लास्ट 2 क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी ने 2134 करोड़ के एसेट्स दिखाए हैं। कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो 2023 में कंपनी की इनकम 840 करोड़ की थी, 2024 में कंपनी की इनकम 988 करोड़, वहीं 2025 में कंपनी की इनकम 959 करोड़ और लास्ट 2 क्वार्टर में जो कंपनी ने इनकम शो की है वो 565 करोड़ की दिखाई है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग ही है, अभी तक कंपनी के पास कोई प्रॉफिट या पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं शो हुआ है। 2023 में कंपनी ने लॉस किया था 109 करोड़ का, 2024 में 14 करोड़ का लॉस लिया है और 2025 में 102 करोड़ का लॉस कर रखा है। वहीं 2 क्वार्टर की बात की जाए तो अभी भी 16 करोड़ का लॉस कंपनी के पास है। कंपनी के इबिटा की बात की जाए तो 2023 में 63 का था, वहीं 2024 में 145 का इबिटा और 2025 में 107 का इबिटा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात की जाए तो 2023 में कंपनी की नेटवर्थ 251 करोड़ थी, 2024 में 807 करोड़, 2025 में 707 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ है। वहीं कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की बात की जाए तो 2023 में नेगेटिव में थे, 2024 में भी नेगेटिव में और 2025 में कुछ रिजर्व्स और सरप्लस कंपनी ने ऐड किए हैं 135 करोड़ के। और कंपनी की बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी पे अच्छा खासा कर्जा है, 2023 में 346 करोड़ का कर्जा था, फिर कंपनी ने थोड़ा सा कर्जा कम किया 291 करोड़, 2025 में फिर कंपनी के पास कर्जा इंक्रीज हो गया और 437 करोड़ का कर्जा है। वहीं 2 क्वार्टर में भी कंपनी ने अभी और कर्जा बोरो किया है 533 करोड़ के कर्जे अभी तक कंपनी के पास हैं। वहीं कंपनी की केपीआई इंडेक्स देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में 14 है, वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.87 है, डेट टू इक्विटी कंपनी पे बहुत हाई है, बहुत ज्यादा कर्जा है कंपनी पे, 0.99 पर इक्विटी कर्जा है कंपनी के पास अभी तक। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखी जाए तो वो भी नेगेटिव में ही 14.47, कंपनी के पेट मार्जिन नेगेटिव है, कंपनी का इबिटा मार्जिन 11.68 से इंक्रीज किया है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी की 9.94 है जो कि काफी हाईयर साइड है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप आईपीओ आने के बाद में हो जाएगा 8316 करोड़ का। कंपनी के ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैसे तो कंपनी लॉस मेकिंग है तो इनका सेंस ज्यादा बनता नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि ईपीएस कंपनी के आईपीओ आने से पहले 1.16 और आईपीओ आने के बाद में 0.51 हो जाएगा। वहीं कंपनी की पीई की बात की जाए तो आईपीओ आने से पहले -74.71 है और आईपीओ आने के बाद में कंपनी का पी -244.9 हो जाएगा। वहीं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो कंपनी किस बेसिस पे आईपीओ से रुपए उठा रही है फ्रेश इश्यू वाले, तो कंपनी ने बताया है कि ये कुछ जो इनके ऊपर बोरोइंग्स हैं उनको पेमेंट करेंगे 419 करोड़। कुछ कंपनी ने बताया है कि नई मशीनरीज परचेज करेंगे और कुछ इनकी जो सब्सिडरीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे 67 करोड़ का और बाकी बचा हुआ ये जनरल कॉर्पोरेटिव पर्पस के लिए रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर करते रहें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब अपन डिस्कस करते हैं इनके पीयर कंपैरिजन से कि क्या कंपनी हायर वैल्यूएशन पे है या ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। वैसे कंपनी ने आरएचपी में बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट दी है इनके पीयर से। एक्चुअल में देखा जाए तो एक्वस लिमिटेड एरोस्पेस में काम करती है और इसके पीयर कंपैरिजन में बैठने वाली 2 ही कंपनियां हैं जो कम्प्लीटली एरोस्पेस में काम करती हैं, पहली आजाद और दूसरी यूनिमेच। ये दोनों ही कंपनियां एरोस्पेस में काम करती हैं। बाकी की जो कंपनियां हैं काइन, डिक्सन और अंबर एंटरप्राइजेस, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती हैं। तो अपन इनका कंपैरिजन इस 2 कंपनियों से ही करेंगे। इनके रेवेन्यू सीजीआर के हिसाब से देखा जाए तो एक्वस लिमिटेड का रेवेन्यू 6.8 है और आजाद इंजीनियरिंग का
33% और यूनिमैच एरोस्पेस का 88%। इनकी ग्रोथ बहुत ही ना के बराबर है बाकी के इनके दो जो पीयर कंपेरिजन हैं उनके बेसिस पे। वहीं कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो एक्वस की 5.6 और आजाद की 7.3 और यूनिमैच की 7 है। प्राइस टू बुक वैल्यू के सेंस में ये काफी अच्छी दिख रही है इन दोनों के बेसिस पे। 5.6 एक अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू है इनके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से तो। और वहीं प्राइस टू सेल की बात की जाए तो 8.7 एक्वस का है और 21 आजाद का और यूनिमैच का 20 है। इस रेस में भी एक्वस जीतता हुआ ही नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, ना कि ज्यादा हाई है और ना ही ज्यादा लो है इनके कंपैरिजन के बेसिस पे। वैसे तो वैल्यूएशन काफी हाई ही है क्योंकि ये इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 5.6 के हिसाब से ये मांग रहे हैं, लेकिन जो इनके पीयर कंपैरिजन हैं जो लिस्टेड मार्केट में उनके हिसाब से ये ठीक ठाक ही वैल्यूएशन पे है। कंपनी के फायदों के बारे में बात की जाए तो कंपनी के पास एडवांस और वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट प्रिसीजंस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैं। कंपनी का हाई एंट्रेंस बैरियर ग्लोबल कस्टमर के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 3 कॉन्टिनेंट्स में है, जैसे एंड कस्टमर के पास स्ट्रेटेजिक प्रोक्सीमिटी मिलती है। वहीं कंपनी की नुकसान या कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी को बार बार लॉस हो रहे हैं, अभी तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आया है कंपनी के पास। वहीं कंपनी का रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एरो स्पेस सेक्टर से ही आता है और इस सेक्टर में कस्टमर्स की संख्या बहुत कम है, मतलब कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा हो सकता है क्योंकि इस सेक्टर में मेनली जिन जो मोनोपोली है वो दो ही कंपनियों की है, एयरबस और बोइंग। इन दो कंपनियों की ही मोनोपोली है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में। कंपनी को हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है जिससे एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पे अगर इस कंपनी का जीएमपी देखा जाए तो 30% के समथिंग चल रहा है। ये जीएमपी फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो जीएमपी भी अच्छे होने की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं दूसरा ये डिपेंड करता है कि कंपनी के सब्सक्रिप्शन कितने आए, उस पे भी अगर अच्छे सब्सक्रिप्शन आए तो कंपनी की जीएमपी इंक्रीज भी हो सकती है। तीसरी चीज पे डिपेंड करता है कि कंपनी की एंकर लिस्ट कैसी आई है, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर एंकर लिस्ट अच्छी आई तो जीएमपी इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे कंपनी का जीएमपी 30% चल रहा है जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड अभी के हिसाब से जिस हिसाब से जीएमपी चल रही है और जिस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट लगी है, वैल्यूएशन देखे हैं, उस हिसाब से तो कंपनी ठीक ही लग रही है और हमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी तो डिपेंड करता है इनकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि इस कंपनी के साथ में 2 कंपनियां और लिस्ट होंगी, मीशो और एक वायर वाली कंपनी। उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इसमें डिसीजन लेंगे। और इसमें प्रॉफिट की बात की जाए तो लिस्टिंग डे पे हमें प्रॉफिट होगा 4,000 रुपए के समथिंग, जो कि काफी अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मेरे को ये कंपनी ठीक नहीं लगती। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल फ्रेंड को, ताकि आपको रेगुलर ऐसी ही नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।